वेलकम टू किंग स्कूल गुलियाना शबीर कैंपस। जमात नहम, तारीख 6 मई 2021। मज़मून मुतालिया पाकिस्तान। उन्वान ज़मीन और माहौल। सफ़ा नंबर 69 एंड 70। वीडियो नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक 3 दफ़ा पढ़ना अपनी आदत बना लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज की हदीस नंबर 4 है, ला यदखुलुल जन्नता कातियुन, यानी रिश्ता कता करने वाला जन्नत में ना जाएगा। इल्म में इजाफे की दुआ के साथ आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। बच्चों, मुतालिया पाकिस्तान की बुक्स खोलें और सबक नंबर 3 की तरफ आएँ। सबक नंबर 3 में हमने पढ़ा था मैदानी इलाके, साहली मैदान, रेगिस्तान, सतूए मुर्तफ़ा, सतह मुर्तफ़ा पठार और सतह मुर्तफ़ा बलोचिस्तान। इनमें से बच्चों आपको मैंने जो कॉपी का काम दिया था वो हमने मुख्तसर सवालात किए थे और मैंने कहा था कि मुख्तसर सवालात आपने अच्छे से याद करने हैं। आपसे मुख्तसर सवालात का जायज़ा लिया जाएगा। अब पहले आपके जायज़े की तरफ जायज़े के लिए बच्चों आप इसी तरह अपना पेज रेडी करेंगे। 6 मई 2021, सबक नंबर 3, जायज़ा ज़मीन और माहौल। सवाल नंबर 1 है, साहिल इलाकों में कौन सी सनत तरक्की कर रही है। सवाल नंबर 2, दरिया हारान किसे कहते हैं। सवाल नंबर 3, पाकिस्तान का साहली मैदान कहाँ तक फैला हुआ है। इसी तरह आपने जायज़े के लिए ये पेज रेडी करना है और जायज़ा बच्चों आपने इंतहाई ईमानदारी के साथ ज़बानी डन कर लेना है। जायज़े के बाद हम आज के बाकायदा सबक की तरफ आते हैं। आज हमने कौन सा सबक पढ़ना है जी, पाकिस्तान की आबो हवा। आज हम पाकिस्तान की आबो हवा के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह आप डेट लगाएंगे 6 मई। अब हम अपनी रीडिंग बाकायदा से स्टार्ट करते हैं। किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुतालिया आबो हवा कहलाता है। मौसमी कैफियत से मुराद दर्जा हरारत, बारिश और हवा का दबाव और नमी वगैरह है। यह आपने लाइन याद रखनी है अच्छे तरीके से, यह आपके मुख्तसर सवालात में आएगी। पाकिस्तान को आबो हवा के लिहाज से मदरजा ज़ैल हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है नीम हारी भरी बुलंद आबो हवा का हिस्सा। नंबर 2, नीम हारी भरी सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा का हिस्सा। नंबर 3, नीम हारी भरी मैदानी आबो हवा का हिस्सा। नंबर 4, हारी साहली आबो हवा का हिस्सा। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। नीम हारी भरी बुलंद आबो हवा का हिस्सा। आबो हवा के इस हिस्से में पाकिस्तान के शुमाल बुलंद पहाड़ी इलाके, बैरूनी वस्ती कोह हिमालय, शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले, चित्राल, सवात और दीर वगैरह, मगरबी पहाड़ी सिलसिले, वज़ीरिस्तान, ज़ोब और लोराई और बलोचिस्तान के पहाड़ी सिलसिले कोयटा, सारावान, वस्ती मकरान और जालिवान शामिल हैं। यहाँ की आबो हवा मौसम सर्द-तरीन होती है। अमूमन बर्फ़बारी होती है। मौसम गर्मा ठंडा होता है जबकि मौसम बहार में बारिशें होती हैं। इस हिस्सा के कुछ इलाके मसलन बैरूनी हिमालय, मरी और हज़ारा में करीबन सारा साल बारिशें होती रहती हैं। ज़्यादातर बारिशें मौसम गर्मा के आखिर में होती हैं। नंबर 2, नीम हारी भरी सतह मुर्तफ़ा आबो हवा का हिस्सा। आबो हवा के इस हिस्से में ज़्यादातर बलोचिस्तान का इलाका आता है। मई से वसत सितंबर तक गर्म और गर्द आलूद हवाएं मसलसल चलती रहती हैं। सिब्बी और जबकाबाद इसी हिस्से में वाक़या हैं। जनवरी और फरवरी के महीनों में कुछ बारिशें होती हैं। मौसम शदीद गर्म, खुश्क और गर्द आलूद हवाएं इस हिस्से की अहम खसूसियात हैं।
नंबर 3, नीम हरी भरी मैदानी आबोहवा का हिस्सा। आबोहवा के इस हिस्सा में दरिया सिंध का बलाई सूबा पंजाब और ज़ेरी मैदान सूबा सिंध शामिल हैं। इस खित्ते की आबोहवा मौसम गर्मा में ज़्यादा दर्जा हरारत रहता है और मौसम गर्मा के आखिर में मानसून हवाओं के से शमाली पंजाब में ज़्यादा बारिशें होती हैं, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें कम होती हैं। मौसम सरमा में भी बारिश की यही सूरत हाल रहती है। थल और जनूब में मशरकी सहरा खुश्क तरीन हैं, यानी बारिश बहुत कम होती है। पेशावर के मैदानी इलाकों में तेज़ हवाएं, बारिश और तूफ़ान आते हैं। पेशावर में मौसम गर्मा में गर्द के तूफ़ान अक्सर चलते हैं। नंबर 4, हारी साहली आबोहवा का हिस्सा। आबोहवा के इस हिस्से में सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाके शामिल हैं। सालाना और रोज़ाना के दर्जा हरारत में बहुत कम फ़र्क होता है। मौसम गर्मा के दौरान समंदर से हवाएं चलती हैं, हवा में नमी ज़्यादा होती है। सालाना औसत दर्जा हरारत तकरीबन 32 दर्जे सेंटीग्रेड होता है। मई और जून गर्म तरीन महीने हैं। लसबेला के साहली मैदान में बारिशें मौसम गर्मा और सरमा दोनों मौसमों में होती हैं। यहाँ तक आज की रीडिंग थी, आप निशान लगा दीजिए। यहाँ आबोहवा, इनमें से मैंने आपके लिए मुख्तसर सवालात रेडी किए हैं, वो आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। कल इन्हीं सवालात में से आपसे जायज़ा लिया जाएगा। मुख्तसर सवालात के लिए आपने इसी तरह पेज रेडी करना है। 4 मई 2021 सबक नंबर 3। पहला सवाल आपका है, आबोहवा से क्या मुराद है? किसी मुल्क या इलाके की लंबे अरसे की मौसमी कैफियत का मुतालिया आबोहवा कहलाता है। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान को आबोहवा के लिहाज से किन हिस्सों में तकसीम किया गया है? पाकिस्तान को आबोहवा के लिहाज से मदरजा ज़ैल हिस्सों में तकसीम किया गया है। नंबर 1, नीम हारी बरी बुलंद आबोहवा का हिस्सा। नंबर 2, नीम हारी बरी सतह मुर्तफ़ा की आबोहवा का हिस्सा। नंबर 3, नीम हारी बरी मैदानी आबोहवा का हिस्सा। नंबर 4, हारी साहली आबोहवा। सवाल नंबर 3, नीम हारी बरी बुलंद आबोहवा के हिस्से की आबोहवा कैसी है? जवाब, नीम हारी बरी बुलंद आबोहवा के हिस्से में मौसम सर्द तरीन होता है, अमूमन बर्फ़बारी होती है। मौसम गर्मा ठंडा होता है, मौसम बहार में बारिशें होती हैं। सवाल नंबर 4, नीम हारी बरी सतह मुर्तफ़ा आबोहवा का हिस्सा कैसा है? तो बच्चों इसका जवाब है, नीम हारी बरी सतह मुर्तफ़ा आबोहवा के हिस्से में ज़्यादातर बलूचिस्तान का इलाका आता है। सिब्बी और जैकबाद इसी हिस्सा में वाक़या हैं। सवाल नंबर 5, नीम हारी बरी सतह मुर्तफ़ा आबोहवा के हिस्से का मौसम कैसा है? आपने पढ़ा है ना रीडिंग में जी। नीम हारी बरी सतह मुर्तफ़ा आबोहवा के हिस्से का मौसम शदीद गर्म और खुश्क होता है। सवाल नंबर 6, नीम हारी बरी मैदानी आबोहवा का हिस्सा कहाँ वाक़या है? नीम हारी, इसका जवाब है नीम हारी बरी मैदानी आबोहवा के हिस्से में दरिया सिंध का बलाई मैदान सूबा पंजाब और ज़ेरी मैदान सूबा सिंध शामिल हैं। सवाल नंबर 7, हारी साहली आबोहवा के हिस्से में कौन से इलाके शामिल हैं? जवाब है बच्चों, हारी साहली आबोहवा के हिस्से में सूबा सिंध और बलूचिस्तान के साहली इलाके शामिल हैं। जी बच्चों, आज की रीडिंग में से आपके लिए मुख्तसर सवालात जो मैंने लिखे हैं, इसको आपने इसी तरह अपनी नीट कापियों पे अच्छे तरीके से डन कर लेना है। नेक्स्ट डे आपसे इन्हीं सवालात का जायज़ा लिया जाएगा। आज की डायरी सबक नंबर 3 सफ़ा नंबर 70 और 70 रीडिंग और मुख्तसर सवालात याद करने हैं। यहाँ आपको कुछ लिंक्स दिए गए हैं, इन लिंक्स पर रब्ता करके आप अपना पिछला काम और वीडियोस हासिल कर सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस नंबर, प्रिंसिपल नंबर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।